Salutation to the witness conscious, साक्षी चेतन। साक्षी चेतन को अभिवादन, salutation to the witness conscious. About this I describe according Vedanta philosophy. The most important topic this. The most important topic this from which we can live always, we can feel always, we can realize always according God, according God. Sanskrit or Brahma Chaitanya, only Brahma Chaitanya. Brahma Chaitanya, this Sanskrit word, according this, always we can feel, we can realize, we can have experience of the God always, continuously. Now I describe in Nepali language. ब्रह्म चैतन्य ने सब कुछ है। अकॉर्डिंग हिंदी ब्रह्म चैतन्य ही सब कुछ है। ब्रह्म चैतन्य केवल है। ब्रह्म चैतन्य का मतलब जो सदा निर्विकार रहता है, सदा शुद्ध अनुभव के रूप में, सत्य रूप में रहता है और इसका अपना प्रकाश है, स्वयं प्रकाश कहा जाता है। स्वयं प्रकाश, सेल्फ एनलाइटमेंट। और जो है प्रकाश, केवल प्रकाश, ओनली एनलाइटमेंट, अद्वितीय, नो पेयर, नो डबल, one, and always full of pleasure. ये जो है ब्रह्म चैतन्य का स्वभाव है। ब्रह्म चैतन्य का स्वभाव सदा निर्विकार, जो सतरूप से सदा अपने रूप में रहता है, इसका अपना ही प्रकाश है। ये अद्वितीय है, अर्थात यहाँ द्वैतन नहीं है, या दूसरा कुछ भी नहीं है। ये अद्वितीय है, अविनाशी है और सदा सुख रूप है, केवल सुख रूप है। इसको ब्रह्म चैतन्य कहा जाता है। वेदांत ने कहा है कि ब्रह्म चैतन्य में ही ये जगत खड़ा हुआ है। केवल ब्रह्म चैतन्य में ही जगत खड़ा हुआ है। और जो चेतन है वो ब्रह्म ही है। जो जगत है वो जड़ है। जगत का अपना, जगत माने मतलब संसार, शरीर संसार, फिजिकल, भौतिक रूप, इसका अपना सत्ता शक्ति नहीं है। जो सत्ता शक्ति है वो ब्रह्म चैतन्य से ही है, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य से ही सारा प्रकाशित होता है। जो प्रकाशित हो रहा है वो ब्रह्म चैतन्य के कारण से हो रहा है। हम लोग को श्रेय आंख को देते हैं,
क्योंकि आँख लगता है सब कुछ देखता है, लेकिन वास्तव में नहीं। जो देखता है वो ब्रह्म चैतन्य है। आँख तो एक भ्रम है। जैसा सूर्य का भी सूर्य को भी जिसने प्रकाश कर रहा है वो है असली सूर्य। सूर्य को भी जहाँ से प्रकाश मिलके प्रकाशित हो रहा है, सूर्य को भी जहाँ से प्रकाशित हो रहा है, यह ब्रह्म चैतन्य। इसलिए सूर्य को सूर्य नारायण कहा जाता है। इसलिए सारा जो प्रकाशित हो रहा है वो केवल ब्रह्म चैतन्य के नाते ही प्रकाशित हो रहा है, केवल ब्रह्म चैतन्य। वेदांत कहता है यही में ही संसार शरीर खड़ा हुआ है, और खड़ा होकर ब्रह्म चैतन्य शरीर के अंदर प्रवेश करके लगातार रह रहा है शुरू से। जैसे घट मीन्स मट्टी का बर्तन, घैंटो, गागरो। जहाँ गागरो बन जाता है त्यहाँ आकाश प्रवेश स्वतः करता है। जब तक घट गागरो जब रहता है, जब तक रहता है आकाश में अंदर रहता है। जब जो घट अर्थात गागरो मट्टी का बर्तन जब तक रहता है उसके अंदर आकाश भी रहता है, जो शुरू से ही इसमें प्रवेश करके रहता है। तब तक रहता है जब तक मट्टी का बर्तन रहता है। जब मट्टी का बर्तन टूट जाता है, अब जो बर्तन के अंदर जो आकाश था, अब क्या होगा? जब मट्टी का बर्तन टूटेगा तो मट्टी के बर्तन के अंदर जो आकाश जो शुरू से रह के आया था, वो अब क्या होगा? वो जो घटा है वो तो टूट गया। अब वो आकाश जो है अपना मूल स्वरूप जो महाकाश है उसमें मिल जाता है। इसलिए मट्टी का बर्तन टूटने से मट्टी का बर्तन के अंदर जो रहता है आकाश वो कभी भी नहीं टूटेगा। वो मट्टी भीतर का आकाश जब मट्टी का बर्तन टूटेगा तब अपना जो मूल स्वरूप महाकाश है उसमें स्वतः मिल जाता है। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। भगवान में रहने के लिए उदाहरण है, परमात्मा में रहने के लिए उदाहरण है। भगवान श्री राम श्री कृष्ण में रहने के लिए रास्ता है, राजमार्ग है, हवाई मार्ग है। जल्दी हम लोग पहुंच पाएंगे जब हम लोग हवाई जहाज का साधन पकड़ लेंगे। हवाई जहाज का साधन दृष्टांत मट्टी का बर्तन। जब मट्टी का बर्तन बनता है तब से ही मट्टी के बर्तन के अंदर आकाश स्वतः प्रवेश करके निरंतर रहता है, निरंतर रहता है। जब मट्टी का बर्तन एक रोज तो टूटेगा ही। जब टूटेगा तब मट्टी का बर्तन का अंदर जो आकाश शुरू से ही रहकर आया था, अब क्या होगा? वो
अपना मूल स्वरूप जो महाकाश है उसमें स्वतः मिल जाएगा। ये नहीं कि बर्तन का मट्टी टूटने पर बर्तन का मट्टी के अंदर रहा हुआ आकाश भी टूट जाएगा, ये गलत है। यही धारणा को संभालना है, यही धारणा को सुधार करना है, यही गलती को सुधार करना है। जब मट्टी का बर्तन टूटेगा, मट्टी का बर्तन के अंदर जो रह के आया था आकाश, वो भी टूटेगा, ये कहना सबसे बड़ा गलती है। वैसा ही जब शरीर खड़ा हुआ ब्रह्म चैतन्य में, क्योंकि शरीर संसार के पहले तो ब्रह्म चैतन्य ही था, परमात्मा ही था। जब एक खड़ा हुआ शरीर संसार, तब से ही उसके अंदर ब्रह्म चैतन्य प्रवेश करके रह रहा है। जब संसार का प्रलय होगा या शरीर का नष्ट होगा, तो शरीर के अंदर रह के जो आया था चेतन ब्रह्म, वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो आत्मा है, वो अमर आत्मा है, वो कभी नहीं टूटेगा। जैसे बर्तन टूटने से बर्तन के अंदर जो आकाश है कभी नहीं टूटेगा, वो महाकाश से मिलके बैठेगा। वैसे ही शरीर जब पतन होगा, तो शरीर के अंदर रह के आया हुआ जो चेतन है, ब्रह्म चैतन्य है, जो साक्षी चेतन है, वो स्वतः ब्रह्म चैतन्य में मिल जाएगा। यह है तरीका, मुक्ति का तरीका यह है। इसको लेना होगा, क्योंकि संसार में सर्वोच्च दर्शन जो है इसी का ही वर्णन है। इसको नहीं वर्णन था। वेद को सार वेदांत दर्शन में, अर्थात उपनिषद दर्शन में, जो सारा रामायण को सारांश हो, जो महारामायण को अभिव्यक्ति हो, जो चार वेद को निष्कर्ष हो, जो पुराण महापुराणहरू को निष्कर्ष हो, जो प्रथम गुरु शंकराचार्यले भन्नुभएका उपदेशहरूको जो सार हो, श्रीराम गीतामा भगवान श्रीरामले भन्नुभएको जो गीताको सार हो, जो भगवत गीता भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएका सारा 700 श्लोकको जो सार हो, यही हो। यसलाई कुटस्थ दीप भनिन्छ, कुटस्थ चैतन्य भनिन्छ। सधैँ यो आफ्नै ठाउँमा रहिराखेको छ, स्वतः प्रकाश रूपले रहिराखेको छ। सारा जो छ शरीर संसार, यो त वृत्ति हो, चित्त वृत्ति हो, मनोवृत्ति हो, चित्तको खेल हो। तर यी सबलाई प्रकाश गर्ने यही ब्रह्म चैतन्य हो, जसलाई साक्षी चेतन भनिन्छ। साक्षी चेतन त शरीर संसारको कारणले साक्षी चेतन भन्नु परेको हो, अन्तस्करणको कारणले साक्षी भन्नु परेको हो, परमात्मालाई देखाउनको लागि। जहाँ शरीर संसारको अभाव हुन्छ, जहाँ चित्तवृत्तिको अभाव हुन्छ, जहाँ स्वप्न रूप जादु रूप शरीर संसारको अभाव हुन्छ, तब त्यहाँ साक्षी चेतन भन्नुपर्ने हुँदैन। किनभने त्यहाँ अन्तस्करणै छैन मुक्तिमा, शरीर संसारै छैन मुक्तिमा, तब साक्षी चेतन भन्नु परेन। किन भने ब्रह्म चैतन्यमा स्वतः परिणत हुन्छ। गाग्रो फुटेपछि गाग्रो आकाश भन्नु परेन, किनभने गाग्रो आकाश जो छ त्यो त महाकाशमा विलय भयो। महाकाशमा विलय भयो, घट टुक्रियो, टुट्यो, अब त महाकाशको मात्रै प्रसङ्ग हो। त्यस्तै शरीर संसार जो चित्तवृत्ति हो, यो नष्ट भएपछि के हुन्छ? बाँकी रहन्छ केवल ब्रह्म चैतन्य, जो आनन्दै आनन्द परिपूर्णता अमर हो, मुक्ति रूप हो, मोक्ष रूप हो, साक्षात् पशुपतिनाथको स्वरूप हो। अहिले समयको कारण यति नै गरौँ। हरिओम तस्मै।